4 महीने पूर्व हुए नगर पालिका परिषद के चुनाव में विजय हुई अनस इकरार का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निरस्त हुआ। प्रमाण पत्र निरस्ती की सूचना मिलने पर नगर में विपक्षियों में खुशी का माहौल। वहीं चेयरपर्सन खेमे में सन्नाटा छाया। आपको बता दें कि 4 महीने पहले नहतौर नगर पालिका के चुनाव हुए थे। नगर पालिका सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी, जिस पर अनस इकरार ने चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। चुनाव के बाद बीजेपी के प्रत्याशी महावीर सैनी, इजहार अहमद व अन्य ने अनस इकरार के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जो लाड़ोसराय महरौली दिल्ली से बना था उसको चैलेंज कर जिला अधिकारी साकेत को प्रार्थना पत्र देकर निरस्त करने की मांग की, जिस पर जिला अधिकारी ने मामला उप जिला अधिकारी राधेश्याम मीना साकेत दिल्ली को सौंपा था। उप जिला अधिकारी ने मामले का निस्तारण कर अनस इकरार का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और निरस्तीकरण की कॉपी जिला अधिकारी साकेत, तहसीलदार, एसएचओ थाना साकेत व प्रतिवादी को सौंप दी। सूचना मिलते ही नगर में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। इस अवसर पर विपक्षी पार्टी के राजा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा कि वह गलत कार्य करने वालों के कार्य पर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, जिसमें पिछड़ों की जीत हुई है। नहतौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। उसी को देखते हुए उसी रिपोर्ट के तहत एसडीएम साकेत साहब ने इस सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है और आगे की कार्रवाई बिजनौर डीएम साहब के यहाँ से होगी और मेरे ख्याल में जल्द ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी तो फिलहाल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें उनके पति हैं मोहम्मद जैद और एक जिनके नाम पे उनके चाचा को बनाया गया था वो भी फर्जी थे, वो मिरासी बिरादरी से थे, दानिश नाम है उनका, उनके खिलाफ और एक चेयरपर्सन अनस इकरार के खिलाफ। इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात भी हैं जिनके नामजद रिपोर्ट लिखी जाएगी। दानिश जो है ये कहाँ के रहने वाले? उनका पता नहीं चल पाया। दिल्ली में जो एड्रेस था तो जब उनको पुलिस देखने के लिए वहां पहुंची तो वो दिल्ली का एड्रेस छोड़ के चले गए वहां से, उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। आधार कार्ड का भी कोई मामला है? हाँ, लगभग 3 आधार कार्ड हैं इनके चेयरपर्सन अनस इकरार के, जिसमें 2 जाली हैं, वो इसमें आदेश में मेंशन किए हैं और बहुत बड़ी मतलब इसमें आधार कार्ड को लेके भी फोर्जरी हुई है। वहाँ से कार्रवाई के लिए आदेश हुए वहाँ से? जी हाँ, वहाँ से आदेश हुए हैं। पहले तो साकेत थाने के लिए आदेश हुए हैं मुकदमा दर्ज होने के लिए, और डीएम साहब बिजनौर, जिलाधिकारी बिजनौर साहब के लिए हुए हैं, और बाकी जो संबंधित विभाग होते हैं सभी जगह के लिए आदेश हुए हैं। महरौली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, वो पहले हमें लग रहा था कि महरौली थाने में होगा, लेकिन साकेत थाने में कराया है उन्होंने। अच्छा, आपकी ओर से अब अगली क्या रणनीति होगी? अगली कार्रवाई, हम तो देखिए ऐसा है, हम जो लड़ रहे हैं हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे शहर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा झगड़ा जमीन जायदाद का नहीं है। हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जो ये सीट इस बार चेयरमैनी की थी वो बैकवर्ड थी, उस पर जनरल को लड़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने फोर्सरी करके इसे चुनाव लड़ा और उसी वजह से जो बैकवर्ड प्रत्याशी तमाम खड़े थे वो आपस में वोट कटने की वजह से उनका अकेला काम हो गया। इसके बैकवर्ड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपके किसी अन्य मामले में भी कोई कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, अभी एक कार्रवाई बाकी है। इसमें जो एज का बहुत बड़ा मामला होता है, आप जानते हैं, जो चेयरमैन बनता है उसको 30 साल की बिल्कुल मतलब पूरी उम्र चाहिए होती है। इनकी जो एज है, अभी ऐसा सुना है, सूत्रों द्वारा पता चला है कि उनकी एज भी कम है और 1-2-4 दिन, 1 महीना 2 महीना नहीं, कम से कम 6 महीने उम्र कम है, जिसके दस्तावेज जो है वो हम तक आ चुके हैं और जो बचे कुछ हैं वो दस्तावेज हम पे आ जाएंगे और फिर हम जो है वो जिलाधिकारी महोदय बिजनौर को हम ले जाकर देंगे। डीएम साहब के लिए क्या आदेश है जनपद? डीएम साहब की बताया, बोले बस सर्टिफिकेट जो है निरस्त कर दिया गया है, अगली कार्रवाई आप जैसे भी करेंगे, क्योंकि वो ये अदर स्टेट का मामला है। दिल्ली में कुछ और कानून है, यूपी में कुछ और कानून है, महाराष्ट्र में कुछ और कानून है, तो यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय अपने हिसाब से इसको करेंगे। अब अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी रणनीति है, हम जिलाधिकारी महोदय साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि बोले इसमें जो मतलब जायज कार्रवाई है वो करानी है। और हम आपको बता दें, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे नेटवर्क की जनता को बता दूं कि मैंने अभी भी और इससे पहले जो भी कार्रवाई के लिए भागदौड़ की है, हमेशा यही कहा है कि जो सच है, जो सत्य है वही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली मर्तबा चुनाव जीता था, मैं 7 महीने नेटौर से बाहर रहा था, पूरे 7 महीने जेल काट के बाहर नेटौर आया था। मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था
तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, कभी इन कभी आउट, आदमी आता है जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फर्जी मुकदमे में गया था, हमारे जो एसडीएम साकेत साहब हैं उन्होंने ये बात बताई है, और जो हमने साक्ष्य लगाए हैं कि बिल्कुल 100% फर्जरी है, इसलिए इस पर मुकदमा दर्ज हुआ।